₹20,000 लिखा हुआ है वहां पे। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने डिसाइड किया क्या कि जिस रेशो में बटा हुआ है ना, जिस रेशो में बटे हुए हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशो में बटेगा। मतलब जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया था उसी रेशो में प्रॉफिट भी बटेगा, ठीक। और उसके बाद इन्होंने बता दिया कि बी का शेयर है कितना, बी का प्रॉफिट हुआ कितना टोटल में से, तो हमें बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। बी का इन्होंने 20,000 बता दिया, ठीक है। फिलहाल इन्होंने क्या कहा है कि जो बटेगा प्रॉफिट वो इसी अमाउंट में बटेगा, इसी रेशो में बटेगा, कैपिटल के रेशो में। इसे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल। क्या कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी, 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 पूंजीवाद, कैपिटलिज्म बोलते हैं ना, पूंजीवाद, पूंजी। तो जिस पूंजी में इनको रेशो में बटा गया उसी पूंजी में इनका प्रॉफिट है, शेयर बटेगा। तो किस रेशो में है ये? एक और काटी जा सकती है, कितना बचा? 5, 10, 8। इससे ज्यादा तो नहीं कट पाएगा, ये दोनों कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। रेशो और इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि सारी चीज कटनी चाहिए तभी काटेंगे, ऐसा नहीं कि 2 काट दिया और ये नहीं कट रहा, नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इतना ही है। अब इन्होंने क्या कहा कि प्रॉफिट भी इसी रेशो में बढ़ गया, ये तो मतलब हुआ इसका, प्रॉफिट भी या शेयर भी इसी रेशो में बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा कि इन्होंने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा, कितने दिन हो, चाहे महीने हो, चाहे साल, जितना भी हो, लेकिन वो टाइम सेम होगा, या घंटे जितने भी हो वो टाइम सेम होगा। मतलब टाइम का रेशो 1:1:1 होगा, तभी तो ये आएगा। ये हमने समझी अपने आप बात, इन्होंने कहीं लिखी हुई और इसकी जरूरत है भी नहीं, बट हमें समझनी चाहिए जो बात नहीं है क्या, कि टाइम का रेशो बराबर होगा, चाहे 2 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे जितना भी हो, ठीक। कितना ले रहे हो? अब बताओ इन्होंने क्या कहा, बी का कौन सा है, बी का कौन सा है? 5 है रेशो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बी के? 20,000। यही कर रहे थे कितने टाइम से? एक की कितनी हो जाएगी? 4,000। इन्होंने कहा टोटल प्रॉफिट बता दो, टोटल है कितना? 15 और 8 23। एक की वैल्यू 4 है तो 23 की कितनी हो जाएगी? सही है, करो। कितने इन्वेस्ट किए? इसने 880 रुपए किए, इसने 330 रुपए किए। शाहिद का शेयर इन्होंने कहा 560 रुपए, शाहिद का शेयर 560। इसका रेशो निकाल लें, 8 से 11 बार, 8 से 4 बार। और जब इन्होंने कुछ दे रखा तो इसी रेशो में बटा होगा प्रॉफिट, मतलब क्या टाइम 1 रेशो बन रहा होगा, ठीक है। शाहिद का कितना दे रखा? 560। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? क्या पूछा? टोटल कितना है? 15 है टोटल। तो अगर एक का 115 कितना हो जाएगा? 21 बढ़िया है। वैल्यू दे रखी है और मेरे से बाद में ए का ही पूछा है उन्होंने कि ए को सैलरी कितनी मिली, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है लास्ट में। तो ए को सैलरी कितनी मिली, तो बी का कुछ पूछा है इन्होंने, तो मैं बी पे कैलकुलेशन करूंगी क्यों, टाइम वेस्ट क्यों करो अपना बी पे। अगर बी पे पूछा होता तो हाँ मैं करता, बट पूछा हुआ है नहीं पूछा हुआ, तो ए पे ही करते हैं। किस रेशो में हो गए? सही है। टोटल कितना हो गया और टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा? दे रखा है वो। एक की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब ए की तो है और बी की 48। कैसे? 3 × 16। सही है। 48 आया समझ? नहीं कहीं तो ठीक है। अब ये बताओ, इन्होंने कहा है ए को तो 5600 रुपये मिले हैं, कैसे प्रॉफिट? इसके हिसाब से तो ये 1600 मिलने चाहिए था, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया ए को? माइनस कर लेंगे, कितना ज्यादा मिला? 4000। तो ए की क्या होगी? ये सैलरी होगी ये। और ये दी किसने अपनी जेब से होगी?
बी ने बी नहीं है, ये देखो 4800 में से 4000 गए होंगे, तो बी के पास बचा कितना? 800 आ रहा था ये को 5600 रुपये मिले हैं, तो बी को कितने मिलेंगे? 6400 में से 800 आ गया। श्यामा कुछ समय बाद आई है, तो हमें पता नहीं, टाइम का नहीं पता, और प्रॉफिट दे दे कितने रेशो में लिख रखा है कि जो प्रॉफिट है शेयर है वो कितने में बट गया? दोनों में 8:5 में। सही है। तो हमें बताना है कि जो श्यामा है ना, श्यामा इसने कितने टाइम बाद आई थी बिजनेस में, रीना को कब ज्वाइन किया? ठीक, देख पहले बताओ, इन्होंने 1 साल की बात की है, एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट इतने में बढ़ेगा, सही है ना? तो कितने महीने? अब बताओ 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12। इसका मतलब 1 साल में 12 महीने के हिसाब। अगर वो 2 साल बोलते तो कितने महीनों पे काम करते? 24। फिलहाल वो 1 साल ही बोला है तो 12 महीने। ठीक, अब देखिए क्या था, ये निकल कैसे रहा था रेशो? पहले ये ले लेते हैं, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, तो 4 ऐसा हो गया। और ये रेशो निकल कैसे रहा था? ये वाला 4 को x से करके, रेशो 3 को y से करके, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? कोई दिक्कत? 8/5 होगा ना? हाँ 5 हो गया, सही है। छः बटे 5 आ गया। अब ये बताओ पूरे साल काम किसने किया, मतलब पूरे साल पैसा किसने लगाया था? रीना ने, क्योंकि शाम तो कुछ समय बाद आई थी भाई। पूरे साल पैसा किसका लगा रहा? रीना का। ये क्लियर हो रहा? तो ये जो 6 की वैल्यू है ये 12 महीने के बराबर नहीं होगी। ये 6 महीने, ये 6 रेशो एक्चुअल में किसे दिखा रहा है? 12 महीने को जो दिखा रहा है, ये तो रेशो आया है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 10। मतलब श्यामा ने 10 महीने के पैसे लगाए। इसका मतलब क्या? कितने टाइम बाद आई होगी? 2 महीने बाद। सिंपल। 6 महीने बाद एक्स अपने पैसे डबल कर लेता है। 6 महीने बाद एक्स अपने पैसे डबल कर लेता है, लिखा हुआ है। तो मतलब एक्स ने रेशो निकाल दिया। 6 महीने तक एक्स ने पैसे कितने लगाए होंगे? 26। तो एक्स का निकालते हैं। 6 महीने तक तो 26 लगे रहे, और उसके बाद उसने बचे कितने 1 साल में? उन्होंने एट द एंड ऑफ ईयर लिखा है ना, ईयर प्रॉफिट लास्ट में लिखा हुआ है, देखो ईयर्स प्रॉफिट। तो 1 साल की बात हो रही, लास्ट में लिखा है ईयर्स प्रॉफिट। हाँ, तो वो 1 साल की बात हो रही है। तो इसका मतलब है 6 महीने अगर उसने 26 लगाए और एक्स ने कैपिटल कर ली डबल, एक्स ने क्या कर ली? कैपिटल डबल। तो कितना कर लिया? 26। 52। ये तो मतलब है, लिखा हुआ है ना कि एक्स ने डबल कर लिया पैसे, तो 26 से 52 कर लिया। अब तुम रेशो को डबल करो या पैसे को डबल करो, बात तो एक ही है। अगर रेशो डबल हो रहा हो तो पैसे भी हो ही रहे होंगे डबल पे। ठीक है, कितने महीने के लिए? बचे 6 महीने के लिए, सही है। वाई ने कुछ नहीं किया, तो वाई ने 31 रुपये 12 महीने तक ऐसे ही लगाया। जब तुम यहाँ इसे महीनों में कर रहे हो तो इसे भी महीनों में करो, यहाँ 1 मत छोड़ देना, 1 ईयर कि रेशो तो 1 था। जब इसे महीनों में कन्वर्ट किया तो इसे भी महीने में करो, क्या होगा? ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा। तो एक्स रेशो वाई निकाल लेते हैं भाई। देखो, एक तो है कैलकुलेशन करो पूरी, दूसरा तरीका है स्मार्ट वे। क्या? दोनों में 6 कॉमन है, बाहर ले लिया। दोनों में क्या कॉमन है? 26। डायरेक्ट 26 कॉमन है, 2 क्यों लिखा? 26 कॉमन है क्योंकि 26 दूनी 52, दुगुना करके तो है। तो यहाँ कितना बचा ब्रैकेट में? 1, और यहाँ कितना बचा? 2। तो मतलब 6 × 26 × 3, सही है। ये समझ में आया क्या हुआ प्रियांश भाई? कॉमन लिया, आता है वाला है समझ? अभिषेक बड़ा दिक्कत है है ये वाला?
तो बोला कर ना, ऐसा थोड़ी पूछने पे बोलेगा, बोल देगा तुरंत। ये देख, मैं कह रहा हूँ या तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ, कितना भारी हो जाएगा। थोड़ा तरीके से करते हैं। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 6 बाहर ले लिया मैंने। इन दोनों में कॉमन क्या है? और 26, क्योंकि 26 दूनी तो एक 26 और ले लिया। अब बचा क्या? जब कॉमन लिया तो कुछ बचा भी तो होगा। यहाँ कितना बचा? 6 इंटू बाहर आ गया। तो अगर किसी के साथ किसी भी चीज का कोफिशिएंट कितना होता है? कोफिशिएंट मतलब उसके साथ आने वाला, जैसे ये x लिखा है, y लिखा है। कोफिशिएंट मतलब कौन सा नंबर आ रहा है इसके साथ? 1 है ना, छुपा हुआ। लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 का कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट। और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग जो में लगता है, इससे पहले जो लग रहा हो। तो 5 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 हर एक किसी का कोफिशिएंट है, सारा यूनिवर्सल कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो बचा क्या? 1 बचा होगा अंदर मल्टीप्लाई में, जो बचा होगा। और यहाँ कितना बचा? 2, क्योंकि 52 में से 26 आया समझ में? तो 6 इंटू 26 इंटू 3। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि जब मुझे दोबारा से रेशियो लेना था मैं मल्टीप्लाई ही करूँ, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मनीषा ये आया समझ? कर सकता हूँ ऐसे? रेशियो लेता हूँ, रेशियो। ये आ गया, काट पिटाई कर, और यही ऑप्शन होगा।